आज का विषय है प्रेम की कहानी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम की कहानी आदि काल से चली आ रही है और सदा काल चलती रहेगी। ये कहा जाए तो बहुत उचित होगा, प्रेम की कहानी है सबसे पुरानी। इससे पुरानी कोई कहानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब से इस सृष्टि पर जीवन है तभी से प्रेम मौजूद है। जीवन है तो प्रेम है, प्रेम है तो जीवन है। इसीलिए ये बात कही गई है कि प्रेम की कहानी सबसे पुरानी। वास्तविकता है, ये प्रेम की कहानी सबसे पुरानी है और जितनी भी कहानियां हैं वो प्रेम के आधार से ही बनाई गई हैं। प्रेम उनका बेस है, उनका आधार है, क्योंकि जीवन का ही जब आधार प्रेम है। प्रेम को हटा दिया जाए तो जीवन निष्प्राण सा प्रतीत होने लगता है। वास्तविकता यही है, सत्य यही है कि प्रेम की कहानी सबसे पुरानी। प्रेम ही जीवन का सार तत्व है, प्रेम ही जीवन का मूल तत्व है, प्रेम ही जीवन का आदि और अंत है। प्रेम से ही शुरुआत होती है। प्रेम नहीं हो तो जीवन शून्य सा हो जाएगा, जीवन ही निर्मूल हो जाएगा, कोई इसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन की वास्तविकता को समझ करके, प्रेम की वास्तविकता को समझ करके कि जीवन और प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक साथ थे, हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। इसीलिए तो प्रेम की कहानी का विषय है आज, कि प्रेम की जितनी कहानी सुनाई जाए उतनी कम है, प्रेम के विषय में जितने वर्णन किए जाए उतने कम है, प्रेम की जितनी महिमा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व शाश्वत है, सदा काल से है और सदा काल रहेगा। प्रेम का अस्तित्व न कभी मिटा है इस सृष्टि से, न कभी मिटेगा। हाँ, ये अवश्य है, जिस पल प्रेम का अस्तित्व इस सृष्टि से मिट जाएगा, ये कह सकते हैं ये सृष्टि ही मिट जाएगी। क्योंकि आप एक सिद्धांत की बात समझ लें, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सौरमंडल के अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं, सब कुछ गुरुत्वाकर्षण में टिका हुआ है। वह भी आकर्षण के सिद्धांत में है, गुरुत्वाकर्षण में टिका हुआ है। और मनुष्य जीवन प्रेम के आकर्षण में है, प्रेम के सिद्धांत पर चलता है। प्रेम का गुरुत्वाकर्षण है, प्रेम का गुरुत्वाकर्षण से बड़ा कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि सत्ता है। प्रेम की कहानी इसीलिए तो बहुत पुरानी है और हर मनुष्य की जुबानी है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम बसता है, हर मनुष्य के जुबान में प्रेम रहता है, हर मनुष्य के व्यवहार में प्रेम होता है। आज दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कार्य कर रहा है, आप उसकी गहराई में जाकर के देखें, उसके मूल रूप में जाकर के देखें तो प्रेम बसा दिखाई देगा। जैसे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने नए नए आविष्कार किए, नई नई खोजें की, मनुष्यों के लिए सुविधाएं की, उनके पीछे छिपा हुआ मूल देखेंगे तो प्रेम होगा। प्रेम बस पूरी मानवता के लिए प्रेम के कारण उन्होंने ये व्यवस्थाएं की, उन्होंने ये रिसर्च की, उन्होंने वो सुविधाएं दी। किस क्या वजह है? प्रेम वजह है। प्रेम की वजह से ही व्यक्ति सारे कार्य करता है। इसलिए प्रेम की प्राथमिकता को कम नहीं होने देना, प्रेम के अस्तित्व को कायम रखना है। और प्रेम की इसीलिए तो कहा गया प्रेम की कहानी सबसे पुरानी। इससे पुरानी कोई कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदिकाल से जब से जीवन है तब से प्रेम है। ये कह दे तो उचित होगा, जब से सृष्टि है तब से प्रेम है। यदि प्रेम समाप्त हो जाए तो कह देंगे अब सृष्टि भी समाप्त होने वाली है। इसलिए प्रेम न कभी समाप्त हुआ है और न कभी समाप्त होगा। आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि जीवन दाता ने जो प्रेम का सागर है उसने
आपको अपने समान बनाया है, साधारण नहीं बनाया है। इसलिए अपने आप को इस सत्य को स्वीकार कर लेना होगा, भ्रम को नहीं, सत्य को, कि प्रेम ही वास्तव में जीवन का सार है। प्रेम ही संबंधों का माध्यम है। संबंध आज यदि कोई आपके हैं तो उसके बीच की कड़ी प्रेम है। प्रेम समाप्त हो जाए तो संबंध होंगे नहीं। और संबंध किस लिए? प्रेम के लिए, प्रेम को पाने के लिए। प्रेम की सर्वोपरि प्राथमिकता है। इसलिए तो आज का विषय प्रेम की कहानी, सबकी जुबानी और सबसे पुरानी। इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। भ्रम से सदा स्वयं को, अपने आप को दूर रखना है। सदा प्रेम में जीवन जीना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। एक ही लक्ष्य में नहीं, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम की कहानी। आपका जीवन प्रेम से संपन्न रहे। आपके हर संबंध में असीम प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।